नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। नकली फोन से बचाने के नाम पर और साइबर फ्रॉड को रोकने के नाम पर सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है जिसको पढ़कर यह लगता है कि सरकार हमारे और आपके फोन में घुसने जा रही है और इसका उसने पुख्ता इंतजाम कर दिया है। 28 नवंबर साल 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक आदेश जारी किया, जिस आदेश के मुताबिक जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, भले ही वह देश के हों या देश से बाहर के हों, वह अब जो भी नया मोबाइल भारत में बेचने जा रहे हैं उस मोबाइल में संचार साथी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब जैसे ही मोबाइल यूजर मोबाइल को खरीदे तो उसके कई सारे एप्लीकेशन में जो कंपनी की तरफ से इनबिल्ट होता है वहां पर संचार साथी एप्लीकेशन, जो भारत सरकार का एप्लीकेशन है, वह भी मौजूद होना चाहिए। गवर्नमेंट का आदेश यह कहता है कि इस तरह से इंस्टॉल होना चाहिए यह एप्लीकेशन जिसे कभी भी डिसेबल ना किया जा सके और जिसे कभी भी मोबाइल यूजर जब तक मोबाइल को चलाए तब तक डिलीट ना कर सके। मतलब जब तक चलाएगा तब तक उसके साथ यह एप्लीकेशन रहना चाहिए मोबाइल में। यह जो आदेश है यह भी कहता है कि जो मोबाइल बाजार में आ चुके हैं, दुकान में है या गोदाम में, उन मोबाइल को भी सॉफ्टवेयर के जरिए अपडेट किया जाए और वहां पर संचार साथी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। कंपनी ऐसा कदम उठाए। सरकार के आदेश में यह लिखा है कि सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरर को यह सारा काम 90 दिन के भीतर कर लेना है और 120 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंप देनी है। तो कई सारे विद्वान जो इस फील्ड के जानकार हैं, उनका यह कहना है कि सरकार का जो यह कदम है, जो साइबर फ्रॉड रोकने के नाम पर, नकली फोन से बचाने के नाम पर उठाया जा रहा है, यह जो संचार साथी एप्लीकेशन है, दरअसल वह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। गवर्नमेंट हमारे और आपके जीवन में गवर्नमेंट का ट्रैकर लगा रही है जिससे वह पता कर सके कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी हरकतों पर वह ध्यान रख सके। और इस तरह का काम दुनिया में किसी भी देश ने अब तक नहीं किया है, केवल रूस को छोड़ करके। केवल रूस ने इस तरह का बड़ा हस्तक्षेप नागरिकों के अधिकारों में किया है, बाकी किसी भी देश ने नहीं किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी एप्लीकेशन की शुरुआत संचार साथी योजना के अंतर्गत इसी साल के जनवरी महीने में की थी। इस योजना का मकसद था कि टेलीकॉम सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करके होने वाली साइबर ठगी रोका जा सके, साइबर फ्रॉड जो किया जा रहा है। इसके लिए केवल संचार साथी एप्लीकेशन ही नहीं बनाया गया, संचार साथी वेबसाइट भी बनाई गई थी। सरकार का दावा है कि यह एप्लीकेशन यह सुविधा देता है कि अपने फोन का IMEI नंबर डालकर पता किया जा सकता है कि फोन असली है या नकली। अगर कोई सस्पेक्टेड कॉल हो, सस्पेक्टेड साइबर फ्रॉड का कॉल हो या मैसेज हो तो उसका शिकायत किया जा सकता है संबंधित डिपार्टमेंट में। अगर कोई खोया या चोरी फोन हो तो उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी के नाम पर कितने सिम चल रहे हैं इसका पता करना हो तो यह भी जाना जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि जो बैंक के नाम पर कॉल कर रहा है वह फर्जी है या असली। इस तरह की सुविधाएं इस एप्लीकेशन से मिलती हैं। सरकार का कहना है कि नकली या डुप्लीकेट IMEI वाले फोन बहुत खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक ही IMEI नंबर अलग अलग जगहों पर एक साथ चलने लगता है, जिससे पुलिस को उसे ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है। भारत में पुराने जो सेकेंड हैंड फोन का बाजार है बहुत बड़ा है। कई बार चोरी या ब्लॉक किए गए फोन को नया IMEI डालकर फिर से बेच दिया जाता है। ऐसा फोन खरीदने वाला व्यक्ति अनजाने में अपराध में साथी बन जाता है और उसे पैसे का भी नुकसान पहुंचता है। अचानक से उसका फोन बंद हो जाएगा, फिर चलेगा ही नहीं और पता चला साइबर फ्रॉड हो गया। इनसे बचने के लिए संचार साथी एप्लीकेशन बनाया गया है। संचार साथी एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, मगर लोगों ने इसकी रुचि नहीं दिखाई। तब जाकर के 28 नवंबर साल 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि हर नए फोन में पहले से ही संचार साथी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल करना भारत में मोबाइल बेचने वाले मोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए अनिवार्य होगा, कंपल्सरी होगा, मैंडेटरी होगा। तो ये तो सरकार का पक्ष हो गया
और सरकार ने जो कहा संचार साथी एप्लीकेशन के बारे में, वह सारी बातें हो गई। अब इस पर जो इस फील्ड के जानकार हैं उनका यह कहना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा है और यहां पर निजता के अधिकार का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मतलब आज के दौर में मोबाइल क्या है? किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी उसमें समाहित है। अगर मोबाइल तक एक्सेस हो गया तो यह समझा जा सकता है कि वह व्यक्ति क्या है। उसकी निजी जानकारियां पढ़ी जा सकती हैं, उसकी आदतें जानी जा सकती हैं और एक तरह से कह लीजिए, अगर सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है जिससे नागरिकों के बारे में सारी जानकारी सरकार के पास है, तो नागरिक नागरिक नहीं रह गए बल्कि सरकार के गुलाम बन गए। और मोबाइल में जो जानकारियां होती हैं उसका विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर तो पहुंचा ही जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है वह कैसा है। तो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक एप्लीकेशन के माध्यम से, जिस एप्लीकेशन के बारे में सरकार का आदेश है कि उस एप्लीकेशन को जब तक मोबाइल यूज किया जाएगा तब तक मोबाइल से डिलीट नहीं करना है, इसका मतलब है कि वह गवर्नमेंट ट्रैकर की तरह काम करेगा। और एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एप्लीकेशन घुस गया इस तरह का, तो जानकार यही बता रहे हैं कि वह सारी जानकारियां हासिल करने में सक्षम होगा जो उस मोबाइल फोन के अंतर्गत हैं। तो यह तो साफ तौर पर निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अब यहां पर कोई यह कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया, मगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात की। कहा कि अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का होगा, अपराध की रोकथाम का होगा और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का होगा, तो सरकार के पास यह अधिकार है कि वह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सके। यहां पर सरकार यही कर रही है। नकली फोन को रोकने के लिए, नकली फोन से लोगों को बचाने के लिए, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। मगर यह जो पूरा तर्क है वह गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है और भारत का संविधान भी कहता है कि मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार स्टेट के पास होगा, सरकार के पास होगा। वह ऐसा कोई नियम पास कर सकती है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला हो, मगर वह रिस्ट्रिक्शन, वह प्रतिबंध उचित होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। वह प्रतिबंध प्रोपोर्शनैलिटी का जो टेस्ट होता है, आनुपातिकता की जो जांच होती है, उसके मुताबिक होना चाहिए, उस पर खरा उतरना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सरकार यह कहे कि इस मकसद को पूरा करने के लिए हम मौलिक अधिकार पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं और पता यह चले कि मकसद के बजाय पूरा का पूरा अधिकार खत्म हो रहा है। यहां पर यही हो रहा है। सरकार का यह कहना है कि हर मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉल्ड रहेगा संचार साथी ऐप और तब तक रहेगा जब तक मोबाइल यूजर उस मोबाइल को इस्तेमाल करेगा, उसे डिलीट नहीं कर सकता। और इसलिए ताकि नकली फोन से बचा जा सके, साइबर फ्रॉड से बचा जा सके, इसलिए कदम सरकार उठा रही है। मगर जैसे ही वह एप्लीकेशन फोन में आ जाता है, उसके बाद सरकार को भी एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है सरकार के पास कि जितनी भी निजी जानकारी है किसी व्यक्ति की, वह उस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार के पास पहुंचता रहे। ऐसा दरवाजा खुल जाता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो कदम उठाया है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, नकली फोन से बचाने के लिए, उससे पूरा का पूरा निजता का अधिकार खत्म हो जाता है। यह प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है। यह ऐसे है जैसे शरीर में घाव हुआ हो और जो दवा दी जाए वह ऐसी हो कि पूरा शरीर बर्बाद हो जाए, पूरे शरीर को खत्म कर दिया जाए। इसी तरह का सरकार ने कदम उठाया है।